Yes guys, yes, it's that time of the year. चाय विद सेनपाई अवार्ड्स की लास्ट ईयर की सक्सेस के बाद हम ले आए हैं इस साल भी आपके अपने एनिमे अवार्ड्स, जिसमें आप केवल विनर्स ही नहीं बल्कि कैटेगरीज और नॉमिनेशंस तक डिसाइड करते हैं। अवार्ड्स तो और भी बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन इंडियन एनिमे फैंस का टेस्ट केवल चाय विद सेनपाई अवार्ड्स में पता चलता है। अब जो लोग नए हैं उन्हें बता दूं कि चाय विद सेनपाई अवार्ड्स कोई कॉर्पोरेट अवार्ड्स नहीं है। ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट और फैन ड्रिवन अवार्ड शो है जो हमने लास्ट ईयर अपनी स्ट्रीमिंग चैनल चाय विद सेनपाई पर शुरू किया था। पर क्यों? वो क्या है ना कि हम वही पॉपुलर नामों को अवार्ड जीतता देख थक गए थे, और विनलैंड एंड फ्रीडन जैसे मास्टरपीसेस को हारता देख जो मेरा दिल टूटा है ना, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो भी सकता है। ऑडियंस इतनी खराब तरीके से वोट कर भी सकती है। तो मैं खुद देखना चाहता था कि मास स्केल पर लोग वोट करते क्या हैं। एंड सो आई डिसाइडेड, और इसलिए हमने अवार्ड शो बनाया जिसमें हम और हमारी ऑडियंस पार्टिसिपेट करती है और हम डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं और साल भर में आए नए एनिमे को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे जो भी वोट्स आते हैं वो कंप्लीटली हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, सारा डेटा हम तुम्हारे साथ शेयर भी करते हैं, ताकि अगर मास स्केल पर ऑडियंस है तो सबको पता तो चले। तो सारा डेटा बाद में तुम्हारे साथ शेयर हो जाएगा, लेकिन पहले जान लो कि हम इसको करवाते कैसे हैं। हम इसको 2 फेजेस में करवाते हैं, जिसमें फेज 1 थोड़ा सा लो की रहता है। हमारी ऑडियंस के साथ हम बैठकर कैटेगरीज को फाइनल करते हैं और फिर उस पर बेस्ड एक फॉर्म बनाते हैं, और उन फॉर्म्स में हमारी ऑडियंस डिसाइड करती है कि क्या क्या नॉमिनेशंस डलने चाहिए हर कैटेगरी में। ये वाला जो फॉर्म होता है इसमें कोई टिक करके वोट करने वाला सिस्टम नहीं होता है। तुम फ्री होते हो अपने हाथ से लिखने के लिए कि किस में क्या होना चाहिए। तुम्हारा ओपिनियन हम लेते हैं कि वहां क्या बिलोंग करता है, पर ऑफ कोर्स उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो काफी सिंपल है। कोई भी शो जो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच एयर हुआ है वो कंसीडर होता है, अनलेस कोई एनिमे अक्टूबर 2024 से शुरू होकर मार्च 2025 में खत्म नहीं हो रहा है, वो टेक्निकली उसके पिछले साल शुरू हुआ था। तो इसलिए तुमको इसमें ब्लू बॉक्स और ऑर्ब ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ जैसे शोज नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पिछले साल ऑलरेडी नॉमिनेट हो चुके हैं। ऑडियंस का डेटा कंपाइल करके और अपनी रिसर्च को इंक्लूड करके हमने हर कैटेगरी में 6 से 8 नॉमिनेशंस तैयार किए हैं। किसी में फील हुआ कि ज्यादा नॉमिनेशन देने चाहिए जैसे एनिमे ऑफ द ईयर में, तो 8 दे दिए, वरना सब में 6 रखें। और हमने मेक श्योर किया है टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज कि अंडररेटेड टाइटल्स को भी उनका डिजर्व्ड रिकॉग्निशन मिले, कुछ छूट ना जाए। छूट कैसे जा रहा है? और इन नॉमिनेशंस में अब होगी फाइनल वोटिंग। लेकिन वोटिंग पर जाने से पहले इस साल हमने कुछ नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की हैं, तो कहीं तुम कुछ इधर उधर गलत ना समझ लो, तो मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस साल टोटल 37 कैटेगरीज हैं। पिछले साल कुछ 24-25 थी, और इस साल हमने 10-12 कैटेगरीज बढ़ा दी है। अब क्योंकि इतनी सारी कैटेगरीज हो गई हैं, तो हमने इनको सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, ताकि इनको फॉलो करना और इसमें वोट करना थोड़ा सा आसान हो जाए। सबसे पहले मेन अवार्ड की कैटेगरी, जिसमें कुछ कैटेगरीज तो तुमको फेमिलियर दिख ही रही होंगी, लेकिन 2 कैटेगरीज नई है, बेस्ट डोंगो ऑफ द ईयर और बेस्ट इंडियन एनिमेशन। चाइनीज और इंडियन एनिमेशन दोनों के लिए 2025 बहुत ही धमाकेदार रहा है, बहुत ही बेहतरीन रहा है, और इसका सेलिब्रेशन बनता है। टेक्निकल एंड क्रिएटिव एक्सीलेंस वाले सेक्शन में भी 2 नई कैटेगरीज हैं। पहली है बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी, जो लास्ट ईयर एग्जिस्ट नहीं करती थी, और याद रहे कि बेस्ट एनिमेटेड एपिसोड देने में और पूरी सीरीज का एक अच्छा डायरेक्शन करने में थोड़ा सा फर्क होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वोट करना। और दूसरी कैटेगरी है बेस्ट डायलॉग ऑफ द ईयर, जो तुमको नॉमिनेशंस देख के समझ आ ही जाएगा। कैरेक्टर्स एंड वॉइस एक्टिंग वाले सेक्शन में तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे लास्ट ईयर के फीडबैक को कंसीडर करते हुए हमने बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस हिंदी, इंग्लिश और जापानीज की 3 कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की हैं। जॉनरा वाले सेक्शन में हमने ऐड किया है बेस्ट इसेकाई और बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ। एंड थैंक्स टू दैट एंड शर्ली और सिटी द एनिमेशन जैसे अमेजिंग शोज को भी थोड़ी विजिबिलिटी मिलेगी, जो अदरवाइज शायद अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाते। सीजनल सेक्शन तो पूरा ही नया है, और जैसा कि नाम से क्लियर है, हम इसमें हर सीजन के बेस्ट एनिमे को पिक करके निकालेंगे। इन कैटेगरीज के थ्रू हम छुपे हुए शोज को भी नॉमिनेट कर पाए हैं, जिनको अदरवाइज शायद ऑडियंस कभी जान ही नहीं पाती। आगे आते हैं 2 ऐसे सेक्शन जो चाय विद सेनपाई को यूनिक बनाते हैं, क्योंकि बाकी के जो ये जनरल कैटेगरीज हैं तो तुम्हें किसी भी अवार्ड शो में मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जो है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहीं और नहीं मिलेगा। I mean, कोई भी अवार्ड शो तुमको ओवररेटेड एनिमे ऑफ द ईयर, बेस्ट फैन सर्विस ऑफ द ईयर और वाव क्या लड़का है, वाव क्या लड़की है जैसी कैटेगरीज नहीं दे पाएगा। लास्ट में एक मीम कैटेगरीज वाला सेक्शन भी है, जिसमें इस साल हमने इंट्रोड्यूस किया है एक नई कैटेगरी को, ऑरा फार्मर ऑफ द ईयर। वैसे तुमको क्या लगता है कि किसकी ऑरा फार्मिंग 2025 में बेस्ट थी? कमेंट्स में लिख देना। और क्या तुमको पता है कि तुम मेरा भी ऑरा फार्म करवा सकते हो, वो लाइक और हाइप बटन दबा के, जो मेरे कमबैक के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज। अब तुमको कैटेगरीज के बारे में पता चली गया है, तो आई होप कि तुम अच्छे से रेस्पॉन्सिबली वोट कर पाओगे। वोट करने के लिए तुम्हें गूगल फॉर्म भरना होगा, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। इट्स ऑलरेडी लाइव और 3000 लोग ऑलरेडी वोट कर भी चुके हैं। फॉर्म थोड़ा सा लंबा है, तो अपना टाइम लेकर और थोड़ा दिमाग खोलकर इसको भरना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि चाय विद सेनपाई अवार्ड्स एक और पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट बन जाए। मैं चाहता हूं कि तुम और मैं मिलकर मीनिंगफुल
विनर्स निकाल सकें और एक्चुअली गुड शोज को अप्रिशिएट और सेलिब्रेट कर सकें। और एक फेयर डिस्क्लेमर भी ले लो कि तुमको सारी कैटेगरीज में वोट करना नेसेसरी नहीं है, तुम जिस भी कैटेगरी को चाहे छोड़ सकते हो। तुम सिर्फ और सिर्फ वहीं अपना वोट दो जहां तुम्हारी नॉलेज और एक्सपर्टीज है। तुमने ओरिजिनल शोज नहीं देखे हैं तो खाली छोड़ दो। तुम सिर्फ और सिर्फ जापानीज में एनीमे देखते हो तो इंग्लिश और हिंदी वॉइस एक्टिंग परफॉर्मेंस को खाली छोड़ दो। और कुछ नहीं पता तो फॉर्म ही खाली छोड़ दो, उसको भेज दो जिसको पता है। शेयर विद योर फ्रेंड्स प्लीज। कोई भी कैटेगरी मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी सिर्फ एक चीज है, वो सब्सक्राइब बटन, उसको दबा देना। वोटिंग क्लोज हो जाएगी 30 जनवरी को, तो तुम्हारे पास केवल 8 दिन हैं और इन 8 दिनों में हमें लास्ट ईयर के रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। लास्ट ईयर 7,500 वोट्स आए थे और मैं चाहता हूं कि इस बार हम एटलीस्ट 15,000 तो हिट कर पाए। तो प्लीज शेयर दिस फॉर्म एंड दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। फॉर्म फिल करने के बाद विनर्स अनाउंसमेंट वीडियो का वेट करना, जो आएगी चाय विद सेनपाई पर कुछ मिड फरवरी या लेट फरवरी तक, जिसमें लास्ट ईयर की तरह ही हर कैटेगरी में 2-2 विनर्स डिसाइड होंगे। एक होगा पब्लिक विनर और एक होगा जूरी विनर, जिसको हम दूसरे क्रिएटर्स और एनिमे स्पेस में हाईली एक्टिव इंडिविजुअल्स के साथ बैठकर फाइनलाइज करने वाले हैं। वी विल हैंडपिक पीपल हु हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ एनिमे एंड हैज ग्रेट नॉलेज अबाउट इट एंड वी होप टू डू अ फेयर जॉब विद इट। एक बार को अगर ऑडियंस क्वालिटी विनर पिक करने में फेल हो जाती है तो हम मेक श्योर करेंगे कि डिजर्व्ड चीजों को उनका ड्यू मिले। फिलहाल मैं चलता हूं, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। तब तक के लिए चाय विद सेनपाई को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं वोटिंग रिजल्ट्स के साथ फरवरी में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।